Uh, Hello, everyone. Namaste, and a warm welcome to Stock Talk training program. This is Professor Samir Anil Karna, and on behalf of all of us here in my small team at the Profit Curve, I welcome you all to this carefully crafted and curated training program. Make no mistake that this video you have earned it because you have paid for it. So this is your backup when you attend the training program. This video we send as a backup if in case you could not attend or in case somebody needs to understand the concepts. So only one request is please do attend our lectures, and only if you feel that, see, the video is always there, but when you pay for it, my only request is keep watching the video again and again. If you still have a doubt, you have signed up for the package, you can ask us, but don't share it with somebody who is a person who wants to learn everything for free, because I don't think you're doing justice to yourself. If you're paying money for premium content, then you need to keep it with you. आपने पैसे दिए हैं तो ये आपका हक है, लेकिन आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसमें हमारा भी नुकसान है, क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम आप पे भरोसा करके शेयर कर रहे हैं. And we want to see, my vision is I want to spread financial literacy, right? Knowledge जितना बांटो उतना बढ़ता है, एंड उसमें हमको एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है एज प्रोफेसर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो आई टीच अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन बिजनेस स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड, बट माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड टॉपिक इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक मार्केट का ज्ञान जो हम बांटते रहते हैं. You have seen it on our WhatsApp group. You have seen it either ways. A lot of कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा ही होगा, यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा होगा. सो व्हाट वी हैव डन इज वी विल मेक 18, जैसे आप जानते हो हमारा जो प्रोग्राम है वो 18 आवर्स का प्रोग्राम है. तो हम लगभग 18 वीडियोस बनाएंगे. एवरी आवर का समराइज्ड कंटेंट आपको वीडियो में मिलेगा, covering the concepts and the examples. See, our way of teaching is we are teaching adults, so it's andragogy. मतलब उसका एक तरीका होता है. आप कॉन्सेप्ट तब समझोगे जब उसके साथ एक स्टॉक का एग्जाम्पल जोड़ा जाए, राइट? सो अगर हम if we talk about monopoly in Indian businesses and I use examples of companies, then आपको वो better समझ में आएगा. तो पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे. You can watch it as many times, but our request is keep it to yourself. Don't share it on public platform, क्योंकि जिसने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है, अगर वो ये वीडियो देख भी ले तो कोई फायदा नहीं होगा. आई डोंट थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड. एनीवे, सो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑन रहेगा एंड ये कैमरा ऑफ रहेगा. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन द कंटेंट, राइट? As I said, you will get 18 videos for the entire stock talk training program will be covered in 18, approximately 18 videos. ओके, और अगर कुछ बोनस वीडियोस हम शेयर करते हैं हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए, तो वो बोनस वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे, राइट? इफ़ एट ऑल वी हैव एनी एडिशनल वीडियोस या ट्रेनिंग में हमने कुछ ऐड ऑन किया तो आपको वो ज़रूर अलग से मिलेगा. सो वेलकम गाइस, ऑल ऑफ यू आर वार्म वेलकम टू आवर फैमिली. अब आप हमारे फैमिली का हिस्सा हो गए हैं, तो आई एम हैप्पी दैट अ फैमिली इज ग्रोइंग इन leaps and bounds. Okay, so I'm stopping the video and I'll start sharing my screen to you all. Okay, uh, ladies and gentlemen, this is the website. ये जो आप देख रहे हैं screener.com और investing.com. These are two websites. I give full credit to them. ये दो वेबसाइट्स के माध्यम से हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स का डेटा इजीली आपके साथ शेयर कर सकते हैं एंड इजीली हम लोग स्टॉक्स की एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस लुक एट कॉन्सेप्ट्स. These are the concepts for the first session. We'll do a quick review of all these concepts. ये सारे जो आपके स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्राइटेरियाज हैं. जैसा आप जानते हो कि टोटल हमें 36 ब्रॉड क्राइटेरिया सीखने हैं, समझने हैं विथ एग्जांपल्स. उसमें टाइम लगता है.
एंड अपार्ट फ्रॉम दोज 36 क्राइटेरिया हमको म्यूचुअल फंड्स का भी बेसिक्स कवर करना है. इन द स्टॉक टॉक ट्रेनिंग प्रोग्राम वी हैव ऑल्सो एडेड 2 sessions on mutual funds. So let's go step by step with example. Screener.com का फायदा ये है, it gives a lot of data easily with simplifies a lot of data. आप देखेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा. एंड investing.com हम लोग सेशन नंबर 2 से आपको यानी वीडियो नंबर 3 से आपको देखने मिलेगा investing.com. सो सबसे पहले तो लेडीज एंड जेंटलमैन वी लुक फॉर कंपनीज विथ जीरो डेट. तो ये फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है. आपको स्क्रीनर में एक एग्जांपल डाल के मैं दिखाता हूँ. सी, यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी. तो आपको कंपनी कौन सी चाहिए? ऐसी कंपनी हमें चाहिए जिसके पास कर्जा नहीं हो, कर्ज मुक्त कंपनी, डेट फ्री. एंड टुडे मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज आर डेट फ्री. सो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ. लेट अस स्टार्ट विथ HDFC लाइफ इंश्योरेंस. वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी बिकॉज हमें लगता है कि इंश्योरेंस स्पेस में कंपनी काफ़ी ऊपर है, आगे बढ़ रही है. नाउ आप जब इसमें आएंगे स्क्रीनर में, सो एनी स्टॉक व्हेन यू सी द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स. इसका प्रोज देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये वाला पॉइंट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री. सो वेन एवर यू सी दिस पॉइंट, आपका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया तो पूरा हो गया. कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए. एंड द प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स हैं, जैसे HDFC पूरा ग्रुप है, प्रमोटर्स शुड नॉट बी, मतलब प्रमोटर की एक जो वैल्यू होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वी शुड नो दैट द प्रमोटर इज नॉट a thug or a thief or something like that. There are many companies in the listed markets where promoters are not exactly people that you would want to associate with. लेकिन कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो प्रमोटर्स का भी एक इक्विटी होता है. सो दिस इज स्क्रीनर. आप इसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस का एक एग्जांपल देखिए. तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या था? द कंपनी शुड बी डेट फ्री. ऑटो पायलट बिजनेस का मतलब है कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि बिजनेस रन्स ऑन ऑटो पायलट. व्हाट दिस मींस इज, HDFC का ही एग्जांपल ले लो. लेट मी शो यू HDFC बैंक. HDFC बैंक देखिए, राइट. अब इसका मार्केट कैप, लेट अस गो डाउन एंड सी द मार्केट कैप. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इफ यू सी पीयर टू पीयर कंपैरिजन, तो सबसे बड़ी बैंक है HDFC बैंक, राइट. एक मिनट. ओके, या सबसे बड़ी बैंक इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस इज HDFC बैंक. एंड यू कैन सी दैट कोटक इज नंबर 2. बट ये मार्केट कैप देखिए, 7,91,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है. एंड लुक एट कोटक, दे आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट, हाफ से कम. तो ये नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, दिस इज द कंपिटिटिव एडवांटेज. एंड दिस इज, अब मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए. इन द वीडियो लेक्चर्स आपको स्क्रीन पे देखना भी है और सुनना भी है. सो यू विल हैव टू बी मोर अटेंटिव व्हाइल लिसनिंग, राइट. HDFC बैंक इज वन ऑफ दोज ऑटो पायलट बिजनेसेस. ऑटो पायलट का मतलब है एक सिस्टम बना दिया है, एक सॉफ्टवेयर उन्होंने ऐसा बनाया है. देखा जाए तो आपको दिखेगा ये तो सर बैंक है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, इफ यू अंडरस्टैंड इट, इट इज एक्चुअली रनिंग लाइक एन IT कंपनी. लुक एट द करंट प्राइस, 1438 का करंट प्राइस है. और हम 1100 1150 से चीख चीख के वी वर शाउटिंग ऑन द रूफ टॉप एंड टेलिंग पीपल टू बाय इट. ये ऐसी कंपनी है जो आपको खरीदनी चाहिए और आपके बच्चों को बेचना चाहिए. दीज आर कंपनीज. सेकेंड क्राइटेरिया, ऑटो पायलट का सिंपल मतलब है कि एक तो मार्केट शेयर इतना बड़ा है, बैंक एकदम स्टेबल है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, राइट. लुक एट द प्रोज ऑफ द कंपनी. प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 20.5% कंटिन्यूसली ग्रोइंग ओवर द लास्ट 5 years. ओके. और इसके कॉन्स भी हैं, नो डाउट. वी आर नॉट saying that the cons are not there, but the sheer size of this bank is so high, and that is why we feel that this bank, uh, अगर इसका CEO बदल गया
या कोई मैनेजमेंट चेंज हो गया, द बैंक विल कीप जनरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। लुक एट द नेट प्रॉफिट। ये फिगर देखिए, 7,702 रुपीज नेट क्वार्टरली प्रॉफिट है। ये तीन तिमाही जिसको बोलते हैं ना, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है गाइस। और सबसे बड़ी बैंक होने के बाद सबसे ज्यादा ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट भी इनका है। सो दिस एक्चुअली स्पीक्स अ लॉट। जैसे जैसे आप इस कोर्स में डिटेल में जाएंगे आपको ये क्राइटेरिया और आगे रिफाइंड वे में समझ में आएगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ नजर रखिए, आर ओ सी ई एंड आर ओ ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आर ओ सी ई कितना है? 7.31%। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 16.5%। नाउ आवर नेक्स्ट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फॉर अ गुड कंपनी, फॉर अ ग्रेट कंपनी, मैं इस पे आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट अस से एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस हमने देखा था, वील गो बैक टू दैट। लाइफ इंश्योरेंस, अगेन वील कम टू आर ओ सी ई, कितना है? 20.2%। एंड आर ओ ई कितना है? 19.6%। So the criteria is, for the last 10 years, your ROE, return on equity, and return on capital employed, ROCE and ROE, both should be more than 15% consistently for the last 10 years. Consistently मुझे ये थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि दोनों मुझे 15% के ऊपर चाहिए लास्ट है। अब आप पूछोगे क्यों? ROE is return on equity. The more ROE you get, the more returns a shareholder's value you can expect. And ROCE is return on capital employed, मतलब कंपनी जितना पैसा लगाती है मार्केट में उसका रिटर्न्स उसको कितना मिलता है। सो इफ इट इज मोर देन 15, बेस्ट, मोर देन 20, मच बेटर। तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस का देखिए, ये दोनों मोर देन 15 है। आईटीसी, इस स्टॉक पे बहुत चर्चा होती है मार्केट में, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। लुक एट द आर ओ सी, 32.6%, 25.3% आर ओ ई, राइट? तो इसमें भी फुलफिल हो रहा है। अच्छा, एक चीज आपको बताना जरूरी है, टोटल 36 क्राइटेरिया में से किसी भी स्टॉक के अगर 27, इवन इफ 27 क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड, तो आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट? फॉर कंपाउंडिंग बेसिस यू कैन एंटर द स्टॉक। ओके अच्छा, अब बैक टू एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस। आर ओ सी ई एंड आर ओ ई से एक फॉर्मूला की तरफ हम जाएंगे, उसका नाम है फ्री कैश फ्लो। दिस इज फ्री कैश फ्लो। लुक एट दिस फॉर्मूला। फ्री कैश फ्लो इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आर ओ सी ई माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एज एन एग्जाम्पल मैंने दिया है, किसी कंपनी का आर ओ सी ई 45% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 22% है, तो आपका फ्री कैश फ्लो 23 आया। नाउ हमारा क्राइटेरिया ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका फ्री कैश फ्लो शुड बी मोर देन 20% एटलीस्ट। अब ये आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो वापस screener.com पे आइए, यू गो डाउन हियर, इधर नीचे जाएंगे तो आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, नेट प्रॉफिट मिल जाता है कंपनी का, सब डिटेल्स मिल जाते हैं। ये 4 सेक्शंस में रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मिल जाएगा 10 इयर्स का, जो एच डी एफ सी लाइफ का नहीं है क्योंकि ये कंपनी 10 साल से लिस्टेड नहीं है, ये करीब 5 साल पहले ही लिस्ट हुई है। सो मैं आपको ऐसा स्टॉक दिखाता हूँ जिसका 10 साल का डेटा मिल जाए, विच इज आईटीसी, क्वाइट एन ओल्ड कंपनी। अब आईटीसी का आरओई कितना है फॉर द लास्ट 10 years कंसिस्टेंटली? लेट अस हैव अ लुक। या ये देखिए, इट इज अमेजिंग, लुक एट दिस, रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द लास्ट 10 years 27%, ब्रिलियंट, राइट? तो मेरा ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 27%, यानी 15 का तो ऑलमोस्ट डबल है। वैसे ही इसका आर कितना है? आर है 32%। ओके, सो ये 32 आप ध्यान में रखिए, दिस इज 32। अब हम ढूंढेंगे आईटीसी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर अवर फॉर्मूला, राइट? ओके, या
तो आप गूगल में जाएंगे, सीधा सर्च कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर आईटीसी, और इसमें पॉइंट टू बी नोटेड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सबसे पहले या फर्स्ट 2-3 सजेशंस में आपको गुरु फोकस करके वेबसाइट का डेटा मिलेगा, दिस वन, प्लीज वॉच आउट फॉर दिस वन। दीज गाइज गिव यू, मतलब ये जो वेबसाइट है ये सबसे एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को देता है। देखिए, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वी आर ट्रेनिंग यू बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कभी कभी कुछ कुछ क्राइटेरिया कोई कोई साइट्स पे ना बेटर मिल जाता है। ओके, सो फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज बेटर वी गो टू गुरु फोकस एंड चेक द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना है इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 10%। ITC's वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कैपिटल रेस करने का खर्चा, कि एक्स्ट्रा मनी जो मार्केट से ये लोग रेस करते हैं उसका खर्चा सिर्फ 10% है। नाउ अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड, जो इंडियन मार्केट है अपना, 5,000 लिस्टेड कंपनीज है, उसमें से आपके और हमारे काम की कंपनी सिर्फ 24 या 30 कंपनीज है। 24 to 30 आर नोन एज ग्रेट कंपनीज। उसमें से एक सीधा सीधा आपके सामने है आईटीसी। बट आईटीसी हमेशा मार खाता है क्योंकि टोबैको बिजनेस गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, एंड बाय नेम इट इज द इंडियन टोबैको कंपनी। तो कभी कभी थोड़ा ये कंपनी पिट जाती है, मार्केट डजेंट गिव इट प्रॉपर वैल्यूएशन। लेकिन फिर भी हमारा फॉर्मूला क्या था? आर ओ सी ई माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो। ये बेसिक फॉर्मूला आपका समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये होता है आपका फ्री कैश फ्लो। व्हाट डज दिस फ्री कैश फ्लो टेल यू? कि कंपनी के पास कितना पैसा बैठे बैठे, और हमारा क्राइटेरिया क्या था? दिस शुड बी मोर देन 20%। सो 10%, गोइंग बैक टू स्क्रीनर, 32.6 माइनस 10% इज 22%। सो आईटीसी में आपका फ्री कैश फ्लो वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। सो दैट विल बी अ चेक बॉक्स। आप जब क्राइटेरिया मैपिंग करेंगे तो फ्री कैश फ्लो पे एक टिक मार्क मार देंगे कि आईटीसी पे मेरा, अगर आप आईटीसी का एनालिसिस कर रहे हो या कोई भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो, आपको इसी तरह स्टॉक के सारे डिटेल्स एनालाइज करने हैं, राइट? तो उस हिसाब से दिस क्राइटेरिया विल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन योर फ्री कैश फ्लो कम्स ग्रेटर देन 20%। तो 36 क्राइटेरिया है, मैं वापस कह रहा हूं। तो एक स्टॉक का पूरा एनालिसिस, मतलब पूरी जन्म कुंडली आप निकाल रहे हैं, 36 के 36 गुण तो मिलेंगे नहीं, राइट? लेकिन 27 या 29 भी अगर मिल गए, मिनिमम 27 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए इस तरह के। सी दैट इज वाई फंडामेंटल एनालिसिस करना है ना, तो उसमें टाइम लगता है। ओके, उसमें आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, और फिर पता चलता है कि स्टॉक अच्छा है या बुरा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज समथिंग लाइक अ फंडामेंटल, टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन है। ओके, एंड दिस वाज द फ्री कैश फ्लो। इस तरह 36 क्राइटेरिया में 27 अगर आईटीसी के सक्सेसफुल हो गए, देन वी विल पुट अ बाय रिकमेंडेशन, और यू विल पुट अ बाय रिकमेंडेशन ऑन आईटीसी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कैश फ्लो? फ्री कैश फ्लो मीन्स, देखिए, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा कमाती है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। दिस इज द साइन ऑफ ग्रेट कंपनीज। सो HDFC, ITC, Bajaj Finance, Asian Paints, these are companies which have a lot of free cash flow. Okay, look at Asian Paints, एक अलग एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं, मतलब मार्केट में रेवेन्यू, सपोज ये पहले 10 रुपया कमा रहे थे, अब रेवेन्यू 25 रुपया कमा रहे हैं, तो रेवेन्यू 15 रुपया बढ़ गया। लेकिन वो 15 रुपया फ्री में बढ़ा है, उस 15 रुपए को बढ़ाने के लिए एशियन पेंट्स डिड नॉट हैव टू स्पेंड मोर मनी। सो दिस इज द साइन ऑफ गुड कंपनीज। ऑटो पायलट बिजनेस का मतलब है बैठे बैठे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि पुरानी कंपनीज है, ब्रांड नोन टेरिटरी है, सबको पता है ये ब्रांड कैसा है, क्या है, एवरीवन नोज इट। तो कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है, कंपनी मार्केट लीडर है, एसेंशियल सर्विसेज में है, ये सब क्राइटेरिया उसमें काउंट होता है। एशियन पेंट्स का ROCE देखिए 33 है ना?
अभी इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जरा देख लेते हैं। या cost of capital, again same search for Asian Paints. As of today, 23rd November, cost of capital of Asian Paints is, my God, it's only 8%. Look at this. कितना कम है इनका cost of weighted average cost of capital, क्योंकि see this is the sign of great companies, ladies and gentlemen. अच्छा, एक अच्छी कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेट कंपनी का 9% से 12% के बीच में होगा. इट विल बी बिटवीन 9% टू 12%. दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड कंपनी. एंड लुक एट एशियन पेंट्स इज लेस देन 9%. So what do you understand by this? There are three types of companies in our Indian markets, or rather in the world. Three types of companies: good, great and gruesome. मैं आपके लिए टाइप कर देता हूँ. Three types of companies are listed. First one is great. Second one is good, decent. And third one is gruesome, जिससे अपने को बचना है. We don't need to go here. ये gruesome में जाना नहीं है. और आपको एक बात बताऊं, फन फैक्ट, 5,000 में से 4,500 कंपनीज इस gruesome कैटेगरी में आती हैं. सब छोटी छोटी कंपनीज है, पेनी स्टॉक्स है. मैक्सिमम कंपनीज आपको ये ग्रूसम में दिखेंगी. तो इसको घर के बाहर रखना है. डोंट इवन लुक, डोंट इवन थिंक अबाउट दीज कंपनीज. यू विल बी वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी एंड अ लॉट ऑफ मनी अननेसेसरीली. ओके, तो ये ग्रूसम को उठा के आप बाहर रखिए, इसको ध्यान मत दीजिए. Good ones are also there, which we will look at example. But what we are doing, guys, is we are trying to give you the great companies, standout performers. आपका पैसा है, आपका पैसा लगना चाहिए ग्रेट कंपनीज में, राइट? तो ये जो 6, 7 या 9 कंपनीज हम आपको बताएंगे, these are examples of typical great companies. These are not good, these are great. तो एशियन पेंट्स का कभी भी आप फ्री कैश फ्लो देखेंगे ना, कितना है? 33.8 माइनस 8.5%. सो कितना आएगा? 25% फ्री कैश फ्लो आएगा. 25% फ्री कैश फ्लो, जहां 20 हमारा क्राइटेरिया था, आपको मिल रहा है 25. इमेजिन, हो गया ना आपका ये क्राइटेरिया पूरा? इजंट दैट ग्रेट गाइस, राइट? सो ये डील है फ्री कैश फ्लो. बाय द वे, एशियन पेंट्स का बाकी क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा है, आरओई भी बहुत अच्छा है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, so we looked for companies with zero debt. Yeah, pros and cons. Can you see that company is almost debt free? बहुत important है. Why do you want to invest in a company like Vodafone Idea और येस बैंक और somebody जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, मार्केट ने बहुत नेगेटिव रेटिंग दी हुई है, स्टॉक खाली 12 रुपए का है? अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ गलती करते हैं ना, वो देखते हैं स्टॉक 12 रुपए का है, चलो यार ले लेते हैं, 12 का 15 हो जाएगा, मैं बेच दूंगा. See, that is punter. आप पंटर बन रहे हैं. You are not, we are not punters, right? We are investors, we are not traders. You are building wealth, and wealth creation takes time. The best way to build wealth is start a stock SIP. छोटा छोटा अमाउंट, 3-3 हजार, 5-5 हजार पर मंथ आप स्टॉक्स में डालिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं. वही काम आप स्टॉक्स में कर सकते हैं. कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए. इट विल टेक 15 years, 30 years to build crores of money, crores of wealth, right? Okay, next. ईपीएस पे मैं बाद में आऊंगा. ड्यूओपोली, ये पॉइंट समझ लेते हैं, इंडिया के बिजनेस का यूनिकनेस समझ लेते हैं. मोनोपोली, ड्यूओपोली एंड इंडियाज यूनिकनेस. इस वीडियो में पहले ये पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपरली. मोनोपोली, ड्यूओपोली एंड इंडियाज यूनिकनेस, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अपना जो इंडियन मार्केट है, अब मैं आपको टाइप करके बताता हूँ सेगमेंट वाइज. ऊपर से आप देखोगे ना तो लगता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है, देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, राइट? बट जितना अंदर आप जाओ, उतना आपको पता चलेगा कि आइदर वन प्लेयर और टू प्लेयर्स डोमिनेट द होल मार्केट. कैसे? लुक एट एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन. पेंट्स का पूरा जो सेक्टर है,
Okay, let me increase the font size. या सी पेंट्स का जो पूरा सेक्टर है उसमें एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स दे डोमिनेट द सेक्टर। 80% मार्केट शेयर इनका ही है, 80% से ज़्यादा ही इनका है, राइट? दोनों को मिला के उसमें एशियन पेंट्स इज 60% बाय द वे। देन अधेसिव्स, अधेसिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, स्पेकेम्स जिसको बोलते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स में एक ही है, सिंगल, पिडिलाइट, द मार्केट लीडर। हाँ, पिडिलाइट। ओके, पिडिलाइट होल्ड 60% मार्केट शेयर। मैं आपको पिडिलाइट का एग्जांपल भी चलिए अभी दिखा देता हूँ। यही स्क्रीनर पे हम देखते हैं। आज हम लोग स्क्रीनर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट्स जस्ट द फर्स्ट 2 सेशंस। आगे जैसे आगे बढ़ेंगे investing.com भी यूज़ करेंगे फॉर द टेक्निकल क्राइटेरिया। सो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आपके सामने। पिडिलाइट क्या करती है लेडीज एंड जेंटलमैन? फेविकॉल, बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट। आपने हमारे क्राइटेरिया में देखा ना, look for companies who are into essential products, multibaggers, Nestle, एशियन पेंट्स, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक एसेंशियल है। डोंट लुक फॉर कंपनीज लाइक लिकर कंपनीज, लाइक एयरलाइन कंपनीज, लाइक केमिकल कंपनीज जिस पे गवर्नमेंट का बहुत होल्ड रहता है। हम हमारे स्टॉक पिकिंग क्राइटेरिया में आप ये सीखोगे कि कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, द प्रमोटर्स शुड बी क्लीन, क्लीन अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। ऑल दीज कंपनीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इनके पिछले 5 साल के एनुअल रिपोर्ट स्टडी किए हैं। पांच, कुछ कुछ में 10 साल का मैंने स्टडी किया है खुद, बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ ये सब चीजें स्टूडेंट्स को, एमबीए स्टूडेंट्स को। आई टीच ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, सो आई हैव स्टडीड at least minimum 10 years of reports, and I can tell you with full authority whatever 6 7 companies in the session, in the coming session you will see a model portfolio जिसमें हम 9 स्टॉक्स का एक मॉडल पोर्टफोलियो आपको बना के दिखाएंगे और आपको रेकमेंड भी करेंगे विद अवर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, राइट? तो जब आप वो मॉडल पोर्टफोलियो देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि मैं वेयर वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, मतलब किस, कौन से एंगल से मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा था। ओके, सो एसेंशियल प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। मॉडल पोर्टफोलियो में 9 कंपनीज है, वो 9 हम आपको बताएंगे आस्ते आस्ते। मल्टी बैगर्स इज लाइक अपने सेक्टर का लीडर होना चाहिए। बैंकिंग है तो एचडीएफसी या कोटक, पेंट है तो एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स, अधेसिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स है तो पिडिलाइट। देखिए पिडिलाइट का मार्केट शेयर आप देखिए, जस्ट गो डाउन अगेन, कैन यू सी दिस पॉइंट? कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, राइट? आरओई एंड आरओसीई दोनों इसका अपने लेवल के काफी ऊपर है, बहुत एक्साइटिंग आरओई आरओसीई है ना? इसका मेन क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखते हैं, पीयर टू पीयर कंपैरिजन। लुक एट दिस, लुक एट द मार्केट कैप, 80,000 करोड़, फिनोमिनल मार्केट कैप। यू नो व्हाट्स बेटर? नंबर 1 है सेक्टर में, इसका कोई इस सेक्टर में कॉम्पिटिटर ही नहीं है। सो इंडिया का जो मार्केट है ना, और जो मैं आपको फंडा समझा रहा हूँ, ऊपर से आपको देखने में क्या लगेगा कि सर पेंट अधेसिव्स में तो 7 कंपनीज है, लेकिन पूरे सेक्टर का प्रॉफिट देखिए किसके पास जा रहा है? पिडिलाइट। सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट इनके पास है, 356 करोड़। ओके, सबसे ज्यादा मार्केट कैप इनके पास है। और फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप देखिए, सेकंड वाले आरती इंडस्ट्रीज इज ऑलमोस्ट 1/4, मतलब ये लगभग 20,000 करोड़ है, पिडिलाइट 80,000 करोड़ एंड काउंटिंग है। गैप कितना बड़ा है? डू यू एवर थिंक आरती इंडस्ट्रीज विल बी एबल टू क्रॉस पिडिलाइट? नो, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, नो। बिकॉज फेविकॉल, एमसील, फेविक्विक, ये 3 प्रोडक्ट काफी है। पिडिलाइट के बहुत प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट्स काफी है आपको बताने के लिए कि ये देयर कैन बी नो कॉम्पिटिटर टू फेविकॉल लेडीज एंड जेंटलमैन इन इंडिया। तो ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिसमें आपको पता है बिजनेस ऑटो पायलट पे चलेगा, बिजनेस बढ़ता ही रहेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी बीइंग स्पेंट, राइट? और ये अपने मार्केट की खासियत है, इंडियन मार्केट की, कि जो भी कंपनीज है अपने सेक्टर में लीडर है,
बिजनेस अच्छा है तो आप उसको पकड़ सकते हैं। मैं आपके सामने डाल रहा हूँ बैंक्स। हमने ऑलरेडी देखा अवर फेवरेट पिक एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक, अगर आप मिला लें तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स इनके पास आ जाता है, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, राइट। नेक्स्ट सेक्टर है सिगरेट्स और एफएमसीजी में तो बहुत कंपनीज है, आईटीसी का कंपटीशन उधर है, लेकिन टोबैको में अगर मैं टोबैको प्रोडक्ट्स डालूं, अगेन उसमें सिर्फ एक ही बड़ा नाम है आईटीसी। आईटीसी का एक और बात बताऊं आपको, कंपनी अगर 100 रुपया कमाती है रेवेन्यू, उसमें से उनका नेट प्रॉफिट होता है 33 रुपीज। कैन यू इमेजिन? 33% नेट प्रॉफिट मार्जिन, लेडीज एंड जेंटलमैन। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा मार्जिन? कहीं नहीं। नेक्स्ट सेक्टर, पैसेंजर व्हीकल नहीं, स्मॉल व्हीकल, स्मॉल कार सेगमेंट, Hyundai एंड मारुति। मतलब आप क्या समझ रहे हैं ये जो मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूँ? इट्स अ ड्यूओपोली। ड्यूओपोली मोनोपोली, कुछ कुछ मोनोपोली है, कुछ कुछ ड्यूओपोली है। तो आपका स्टॉक पिकिंग एज एन इन्वेस्टर, आपका काम देखिए कितना आसान है। आपको सिर्फ सेक्टर समझना है और उस सेक्टर के हिसाब से अपना स्टॉक पिक करना है। लुक एट बिस्किट्स। बिस्किट्स के सेगमेंट में पार्ले owns the lower end of the segment and Britannia rules the top end of the segment। ये दोनों के अलावा इसमें कोई है ही नहीं, और दोनों का मार्केट भी अलग अलग है। पार्ले जी सबसे सस्ती बिस्किट, ब्रिटानिया विल गिव यू प्रीमियम बिस्किट्स। तो इसी तरह का अपना सेक्टर्स हमने क्लासिफाई किया है, जो आप आगे भी देखेंगे। अच्छा, एनबीएफसी। एनबीएफसी सेक्टर एक और है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जो उसकी पेरेंट कंपनी है, एंड बजाज फाइनेंस का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मैं आपको ये सब कंपनीज का सीक्रेट सॉस वी विल बी टेलिंग यू इन द कोर्स। इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो आप किसी से शेयर मत करो, अपने पास रखो और खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप इसको बना के चलिए। डोंट शेयर इट विथ एनीवन बिकॉज यू आर शॉर्ट चेंजिंग योरसेल्फ। तो ये दो कंपनीज अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका देखो, सेक्टर लीडर्स हम लोग पकड़ते हैं, राइट। हर सेक्टर में एक एक लीडर आपको बता रहे हैं। देर इज नो कॉम्पिटिटर। बजाज फाइनेंस एक्चुअली हैज मोर देन 70% ऑफ द मार्केट शेयर। और पैंडमिक के बाद क्या हुआ है ना, द स्ट्रॉन्ग हैज बिकम स्ट्रोंगर, द वीक कंपनी हैज गॉन आउट ऑफ बिजनेस। Hyundai तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो फायदा किसको होगा? मारुति। मारुति इज द ओनली स्मॉल कार कंपनी विच इज लिस्टेड। अच्छा, लास्ट टाइम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक मुझसे पूछा था सीमेंट। सो सीमेंट में भी मार्केट लीडर है अल्ट्राटेक एंड श्री सीमेंट। ये दोनों ही इसमें पूरा मार्केट चलाते हैं। मेजर मेजर तो अगर आपको सीमेंट जैसे सेक्टर में भी रिस्क लेना है या देखना है अपने लिए, तो आपको यही दो कंपनीज मिलेंगी। So this is how your sectoral leaders are very few in India। मतलब अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक प्ले करो तो आपका एज एन इन्वेस्टर काम बहुत आसान है, लेडीज एंड जेंटलमैन। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच। आपके पास गिने चुने वही 15 स्टॉक्स हैं, उसी में से आपको बेस्ट 6, मैं तो कहता हूँ 6 का पोर्टफोलियो बनाना है, 9 भी नहीं, 6 का बनाना है। 6 का पोर्टफोलियो बन गया तो आपका काम हो जाता है। सो दिस इज इंडियाज मार्केट इन फ्रंट ऑफ यू। ऊपर से लगता है कि यार बहुत कंपेटिटिव है, इतनी सारी कंपनीज है, बट अगर आप मार्केट शेयर के हिसाब से देखो, रियलिटी आपके स्क्रीन पे है। हर सेक्टर में हमारे पास मार्केट लीडर है जो पूरा प्रॉफिट सेक्टर का लेके चले जाते हैं, और बाकी छोटी छोटी कंपनीज में छोटे इन्वेस्टर फंस जाते हैं। दिस इज हाउ एक्चुअली इन्वेस्टर्स गेट ट्रैप्ड। आई वुड से, आई वुड यूज द वर्ड ट्रैप्ड। ट्रैप्ड इन पुअर मैनेज स्मॉल कंपनीज, राइट। Okay, next. What was our next criteria? Hmm. So I covered this part. Market leaders, consolidation, कि the rich getting richer, एक अच्छी कंपनी और अच्छी हो जाती है आफ्टर द पैंडेमिक। हुआ क्या है कि जो जो बड़ी कंपनी है वो बहुत बड़ी हो गई है। द बिग हैज बिकम बिगर, राइट। एंड दैट इज व्हाई वी से कि छोटी छोटी कंपनीज तो वाइप आउट हो जाएंगी मार्केट से, बिल्कुल उनका नामो निशान साफ हो जाएगा। यू विल नेवर इवन फाइंड दोज कंपनीज। अच्छा, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, और
दूसरा क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको इस सेशन 1 पार्ट 2 के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल लेट मी लीव यू, लेट अस चेक पिडिलाइट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, एक बार वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। वेदर पिडिलाइट फ्री कैश फ्लो में, ऑब्वियसली आई नो कि वो आ जाता है, बट फिर भी देख लेते हैं। गुरु फोकस पे ही देखूंगा मैं। अगेन आई एम शोइंग यू द वेबसाइट। मैं कॉपीराइट यूज कर इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि यही वेबसाइट हमको ट्रस्टवर्दी है लगता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब ट्रस्टवर्दी नहीं है, बट दिस गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट फिगर आई वुड से। So it is 9.48%. As you can see, Pidilite का weighted average cost of capital. So you subtract 34 minus 9, again a great 25% का free cash flow मिलता है आपको Pidilite के लिए। Brilliant cash flow, right? तो ये criteria आपका Pidilite में भी fulfill हो गया, right? Okay, जैसे आपने अभी तक देखा, the points that you understood, this is how we will be covering more and more points in part 2 of the session. तो मैं आपसे वापस मिलता हूँ। सेशन 1 का ये पार्ट 1 था, ladies and gentlemen. Good to have you here. This was session 1 part 1. I'll meet you in session 1 part 2 video number 2. Okay, adios, take care.